बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है द डायमेंशनल ट्रूथ ऑफ डेथ, फियर वर्सेस होप। चूँकि हम इसको 3 पार्ट में ख़त्म करेंगे, तो आज का जो पहला पार्ट है उसको शुरू करते हैं। हिंदी में बोले तो मौत का आयामी सच, भय बनाम उम्मीद। तो चलिए शुरू करते हैं। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार के लिए जिसने हमें एक महान मकसद के तहत पैदा किया। जीवन और मृत्यु का चक्र इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। क्या हम वाकई मौत से डरते हैं, या उस अकेलेपन और शून्यता से जो किसी के जाने के बाद समाज में पैदा होती है? दोस्तों, मौत एक ऐसा लफ्ज़ है जिसे सुनते ही हमारे जहन में खौफ, सन्नाटा और एक अजीब सी शून्यता छा जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मौत को हम केवल एक व्यक्तिगत अंत समझते हैं, वह असल में इंसानी चेतना, समाज और रूहानियत का कितना बड़ा ब्रह्मांडीय सच है? जब हम ज्ञान के समंदर में गोता लगाते हैं तो पता चलता है कि मौत केवल एक स्तर पर नहीं आती। कुरान, वेदों और आधुनिक विज्ञान के लेंस से देखने पर पता चलता है कि इसके 3 गहरे आयाम हैं। तो सबसे पहला आयाम का बात करते हैं, वो है जैविक मृत्यु, जिसको हम लोग क्लिनिकल डेथ या बायोलॉजिकल डेथ भी कहते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसका मतलब होता है शरीर और जैविक तंत्र का ठहर जाना। दूसरा होता है स्पिरिचुअल मृत्यु, यानी स्पिरिचुअल डेथ, यानी आध्यात्मिक मृत्यु, यानी ज़मीर और रूह का गाफिल हो जाना। रूह का मतलब होता है आत्मा, आत्मा का अपने आप से अनासक्त हो जाना, उसी को कहते हैं स्पिरिचुअल डेथ। और तीसरा है सामाजिक या सामूहिक मृत्यु, यानी सोसाइटल और कलेक्टिव डेथ, यानी समाज में फैला मौत का खौफ और उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव। तो आज चूँकि हम चर्चा करेंगे इसी तीसरे पार्ट का, तो आज के इस पार्ट 1 में हम सबसे गहरे और अनछुए पहलू यानी कलेक्टिव डेथ यानी सामूहिक मृत्यु के भय और इंसानी दिमाग पर शैतान के मनोविज्ञान व सामाजिक जाल को पूरी तरह बेनकाब करेंगे। और यह व्याख्या आपके सोचने का नज़रिया ज़्यादा विस्तृत करेगा इंशाअल्लाह। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डेथ एज अ पब्लिक होल, इसको आप कलेक्टिव मॉर्टेलिटी एंग्जाइटी भी कहते हैं। आपको स्क्रीन पर ये फिगर दिख रहा होगा ना, इस फिगर को डिकोड कीजिए। देखिए, मृत्यु का सामूहिक भय, इसको कलेक्टिव मॉर्टेलिटी एंग्जाइटी भी कहते हैं। यानी जब समाज में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वह केवल एक जीवन का अंत नहीं होता है, बल्कि वह जीवित बचे लोगों के भीतर अपनी खुद की नश्वरता का भय पैदा कर देता है। इसी के अंतर्गत आता है डिफरेंशिएशंस ऑफ फियर, यानी भय का विभेदीकरण। जब हम किसी को ऐसे कारण से मरते देखते हैं जो हमसे जुड़ा हुआ नहीं है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई आदमी है जो पर्सनल किसी कॉज की वजह से डेथ कर गया, यानी कोई शराब पीने की वजह से या किसी बुरी लत की वजह से डेथ कर गया, या किसी रीजनेबल कॉज, हमको पता चला कि हाँ इस वजह से इसका ये एक्सीडेंट हुआ, इस वजह से इसका डेथ हुआ, या हमको रीजन पता है, तो हमारा दिमाग खुद में एक सुरक्षात्मक घेरा बना लेता है और हम खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। और हमें क्या लगता है कि हम तो ये गलती नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हम सुरक्षित हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कोई आदमी के डेथ का रीजन को पता चल गया हाँ ये शराब से मरा है, तो हम अगर शराब नहीं पी रहे हैं तो अपने आप को एक सेल्फ कंटेनमेंट का भाव आता है कि हाँ ठीक है, हम तो नहीं पी रहे हैं तो हम तो ठीक है। लेकिन एक अलग लेवल का जो फियर है वो क्रिएट होता है, उसको कहते हैं हम लोग आगे देखिए सार्वभौमिक सच का सामना। यानी जब हम मौत को एक सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में सामने देखते हैं, जिसमें हमको कारण का पता नहीं चलता। यानी कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, जिसको हम लोग नहीं कहते हैं, अचानक से कोई आपदा आ गई, कैलेमिटीज आ गया, तो उस समय हमको मौत का कारण नहीं पता था कि ये हुआ कैसे। जैसे आप कोरोना के समय देख लीजिएगा, तो वो तो बाद में हमको पता चला ना कि ये कोरोना है, लेकिन शुरू में जब कोरोना की वजह से जो मौत हो रही थी उसमें एक रीजन ही नहीं पता था और एक कलेक्टिव फियर ऑफ डेथ क्रिएट हो गया था समाज में। तो उसी को कहा जाता है कि सार्वभौमिक सच का सामना। यानी जब हम मौत को एक सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल सच के रूप में सामने पाते हैं, जिसमें हमको कारण पता नहीं चलता, बल्कि ये एहसास हावी हो जाता है कि एक दिन मुझे भी इस परीक्षा हॉल को छोड़कर जाना है। यानी कोरोना के समय में जो डेथ इतना डेथ सुन रहे थे तो क्या हो गया, लग रहा था कि हाँ इस जीवन का कोई मायने है नहीं, ऐसा फील होने लगा था आम समाज को। और केवल उस फर्स्ट प्रायोरिटी लोग क्या देने लगा, बचने को, किसी तरह से सर्वाइव कर जाए। ठीक है, तो वह समाज में गहरा सामूहिक डर और जागरूकता पैदा करता है। तो इसमें अब तीसरा एंट्री होता है, जो सबसे खतरनाक एंट्री होता है, वो होता है इविल फोर्सेस का मैनिपुलेशन, यानी शैतानी ताकतों का। विज्ञान भी उसको नेगेटिव एनर्जी से कहता है और अध्यात्म उसको शैतान या आप कहें तो इविल स्पिरिट कहा जाता है उसको। ठीक है, तो शैतान इंसानी दिमाग को यह विश्वास दिलाता है कि मौत ही आखिरी फुल स्टॉप है और इसके बाद सब शून्य है। इसे शून्यवाद का भ्रम यानी इल्यूजन ऑफ एनिहिलेशन
कहते हैं। अब देखिए, कोरोना के समय आप देख रहे होंगे कि जब मैक्सिमम जो है डेथ रेट बढ़ने लगा था, तो लोगों के अंदर जो है ना एक तरह से शून्यवाद की भावना आ गई कि नहीं अब जो करना है अभी ये करना है, जल्दी जल्दी ना, जल्दी सर्वाइव करने के लिए क्या करो। आप देखते होंगे ग्रोसरी का सामान सब लोग इकट्ठा करना शुरू कर दिया था ना। यानी उस समय लोगों का पहला मोटिव क्या था, किसी तरह से सर्वाइव कर जाओ। उसी को कहते हैं शून्यवाद का भ्रम, यानी जो है यही है, मतलब खत्म तो अब सब कुछ खत्म। तो ये उसी को कहते हैं हम लोग शून्यवाद का भ्रम पैदा हो जाना। ये अपने से नहीं क्रिएट होता, ये क्रिएट कर दिया जाता है। इसी को कहते हैं वसवसा, यानी टेम्पटेशन के जरिए, इविल फोर्सेस के टेम्पटेशन के जरिए जब समाज में किसी तरह का गैप क्रिएट होता है तो उसी समय एंट्री लेता है वो, और वो लेकर के जो एक क्या कहते हैं कंप्रिहेंसिव वे में लोगों के अंदर ये फियर क्रिएट कर देता है कि भैया जो है यही है, जितना समेटना है समेट लो। देखिए, इसी ही शून्यवाद का भ्रम कहते हैं, और इस वजह से इंसान दो खतरनाक जालों में फंसता है। अब वो कौन सा जाल है तो देख लीजिए। पहला हो गया स्वार्थ और अंधाधुंध लालच, जिसको हेडोनिज्म कहते हैं, सुखवाद भी कहा जाता है इसको। यानी जब कल ही मरना है तो आज ही सब लूट लो, जो अच्छा गलत सही गलत काम करना है उसको भरपेट कर लो। लोग कहते आप देख रहे होंगे इस स्क्रीन पे, इस फिगर को डिकोड कीजिए, ठीक है। यानी जब कल ही मरना है तो आज ही सब लूट लो, जितना अच्छा सही गलत काम करना है कर लो आराम से। और दूसरा होता है अस्तित्वगत अवसाद, यानी एग्जिस्टेंशियल ड्रीड, यानी एक ऐसा गहरा डिप्रेशन जहां इंसान जीवन के उद्देश्य को ही खो देता है। तीसरा है शास्त्रीय और दार्शनिक गवाही, यानी थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। अब आते हैं हम इस डेथ को, यानी मृत्यु को जो है तमाम वेदों में या किसी जिस ग्रंथों में मृत्यु को किस तरीके से दिखाया गया था। यानी आइए आज हम इस डेथ एज अ पब्लिक होल को पवित्र ग्रंथों के लेंस से हम गहराई से देखते हैं। सबसे पहले तो आ गया पवित्र कुरान का लेंस। इसमें सामूहिक एहसास और गफलत से बेदारी के बारे में कहा गया है। देखिए, डेथ को ना कुरान में पर्सनल इंडिविजुअल फेनोमेना के रूप में नहीं दिखाया गया, एक तरह से कलेक्टिव या यूनिवर्सल फेनोमेना के रूप में दिखाया गया है, ताकि पूरा मानव जाति उससे अलर्ट हो जाए। जैसे देखिए, कुरान में मौत को एक केवल व्यक्तिगत घटना नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक निशानी और चेतावनी के रूप में दिखाया गया है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और इस फिगर से भी आप डिकोड कर सकते हैं यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं। यानी अपरिहार्यता का डर, इनइविटेबिलिटी। इसमें सूरह अल-जुमा में अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 8 में, कुल इन्नल मौतल लजी तफिर्रुना मिन्हु फइन्नहु मुलाकिकुम, यानी कह दो कि जिस मौत से तुम भागते हो वो तो तुमको मिलकर रहेगी। आप स्क्रीन पर देख लीजिए, यानी आपके पास टाइम जो है वो लिमिट है। अब इसी समय में आप या तो इस तरह के लाइफ में गुजरिए या तो इस तरह के लाइफ में गुजरिए। आपके पास समय जो है लिमिट है, या तो आप इस तरह के लाइफ को गुजारिए या इस तरह के लाइफ को गुजारिए, या मिक्स जैसे करना है जो कीजिए। यानी आपको पूरी तरह से फ्री विल दे दिया गया है, छूट दे दिया गया है। लेकिन ये देख लीजिए कितना छूट दिया गया है, बस जब तक आपका ये खाली ना हो जाए। यानी इससे बियॉन्ड आप एनर्जी को यूटिलाइज कर ही नहीं सकते। तो फिक्स एनर्जी है, उसको आप जिस तरह से जहां आपको यूटिलाइज करना है फ्री है, आप कर सकते हैं। लेकिन अलर्ट कर दिया गया है कि वो तो तुमको आके रही। यानी अगर तुम अच्छा काम भी कर रहे हो, ऐसे कोई व्यक्ति है जो अच्छा काम कर रहा है केवल, तो वो इस गुमान में ना रहे कि हमको अच्छा काम करना है तो हमको यहीं पे सर्वाइव, मतलब इटर्नल लाइफ मिल जाएगा, नहीं। और अगर कोई गलत काम कर रहा है तो इस गुरूर में ना रहे कि हमको वहां जाना ही नहीं है, समझ गए। तो दोनों को पूरी तरह से अल्टीमेटम दे दिया गया है, चाहे तुम अच्छा काम करो कि गलत काम करो, तुम्हारे लिए एनर्जी का डाटा देखिए पहले से ही कांस्टेंट नियत रख दिया गया है। जैसे जैसे खत्म होते चले जाएगा तुम्हारा नेगेटिव पाथ शुरू हो जाएगा। यानी देखो कहते हैं नहीं, अल्टीमेटम पहले से ही, ठीक है। अब आते हैं, यानी कह दो कि जिस मौत से तुम भागते हो वो तो तुमको मिलकर रहेगी, सिंपल। यानी जब समाज में किसी की भी मृत्यु होती है तो ये एहसास दिलाता है कि कारण चाहे जो भी हो, मौत का वक्त एक मुकर्रर है। यह व्यक्ति के भीतर अल्लाह के सामने जवाबदेही का खौफ पैदा करता है और इंसान की गफलत को तोड़ता है। अब आते हैं श्रीमद् भगवद गीता का लेंस। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, इसमें शाश्वत नियम और भय से मुक्ति के बारे में क्या कह रहे हैं, सुनिए। जब समाज किसी की मृत्यु देखता है तो सामूहिक भय में आ जाता है, तो गीता उसे प्रकृति का अटल नियम मानती है। जैसे अपरिहार्य सत्य, यानी जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, यानी गीता के दूसरे अध्याय के 27वें श्लोक में श्री कृष्ण क्या कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्ये अर्थे न त्वं सोचु तुमर्हसि।
यानी जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। इसलिए इस अपरिहार्य विषय पर तुम्हें शोक या डर नहीं करना चाहिए। ये वैसा ही है जैसे पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े पहनना, यानी वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। अब वेदों का लेंस देखिए, इसमें शाश्वत यात्रा या गुणवाचक विशेषण के रूप में इसका यूज किया गया है। सबसे पहले जान लीजिए जो त्र्यंबक का यूज किया गया है ना, ये किसी संज्ञा के रूप में यूज नहीं किया गया। वैसे हम आपको बताए थे, जो इससे पहले जो लेक्चर्स था, अगर होगा तो आप देख लीजिएगा, उसमें बताए थे कि भाषा विज्ञान से हम कैसे मंत्रों को समझते हैं, जो उसकी गहराई है उससे हम जानते हैं कि या ये मंत्र संज्ञा के रूप में आया है, ये शब्द या विशेषण के रूप में आया है। क्योंकि अगर शब्द को अगर आप शिफ्ट कर देंगे, उसके ग्रामेटिकल रूल को शिफ्ट कर देंगे, तो पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है और उसी मीनिंग के अकॉर्डिंग आपको पूरा जो है आपका उस शब्द का अर्थ ही बदल जाता है कम्प्लीटली, और उसी के हिसाब से आप डिजाइन करते हैं अपने लाइफ को। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पर जो त्र्यंबक का यूज किया गया है ना, वो निराकार परमेश्वर के रूप में यूज किया गया है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्, ऋग्वेद का अमृतत्व मंत्र है। यहाँ पे त्र्यंबक निराकार परमेश्वर का विशेषण है, जिसके पास ज्ञान, इच्छा, क्रिया रूपी दिव्य दृष्टि है, जो तीनों कालों का ज्ञाता है। सुगंधिम का अर्थ होता है सर्वव्यापी, और पुष्टिवर्धनम का अर्थ होता है पोषण करने वाला। जैसे कुरान में है रब्बुल आलमीन। जब इंसान इस ज्ञान से पक जाता है तो मृत्यु के बंधन से वैसे ही स्वतः मुक्त हो जाता है जैसे पका हुआ फल पेड़ से अलग हो जाता है। अब आते हैं साइंटिफिक सिंथेसिस, यानी वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक लेंस। विज्ञान और मनोविज्ञान भी इस विषय की पुष्टि करते हैं कि एक की मौत दूसरे में गहरा सामूहिक डर पैदा करती है। जैसे सबसे मोस्ट फेमस थ्योरी है TMT, इसको टेरर मैनेजमेंट थ्योरी कहते हैं। आइए जानते हैं टेरर मैनेजमेंट थ्योरी के बारे में। आपको फिगर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इससे आप थोड़ा सा तो डिकोड कर लिए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए ये सेल्स है, ह्यूमन सेल्स है, और कैसे वो किसी भी डिजीज के प्रति रिफ्लेक्ट करता है। देखिए मनोविज्ञान के सिद्धांत के अनुसार जब इंसान समाज में किसी की मृत्यु को देखता है तो उसका मॉर्टिलिटी सेलियंस यानी नश्वरता का एहसास एक्टिव हो जाता है, और दिमाग तुरंत कार्टिसोल, एड्रेनालाइन जैसे स्ट्रेस हार्मोन छोड़ता है, जो अस्तित्व का डर पैदा करती है। अब मिरर न्यूरॉन्स और सहानुभूति, यानी इंसानी दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। जब हम किसी को खोते हुए देखते हैं तो हमारा दिमाग खुद को उस स्थिति में रख कर देखने लगता है। यही कारण है कि किसी अनहोनी को देखकर पूरा समाज सहम जाता है। ठीक है, फिगर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगला है प्रॉक्सिमल वर्सेस डिजिटल डिफेंस। जब समाज में कलेक्टिव डेथ को एक जिम्मेदारी के रूप में देखा जाता है तो समाज में प्रो सोशल बिहेवियर यानी एक दूसरे की मदद की भावना क्या हो जाने लगती है, बढ़ने लगती है। आप देख रहे होंगे कोरोना में लोग कितना एक दूसरे की मदद के लिए भी आगे आने लगे थे। क्यों? क्योंकि वहां पर ह्यूमन सर्वाइव का बात हो गया था, यानी ह्यूमन रेसेस का सर्वाइव का बात हो गया था। क्योंकि भाई हम इंसान ही नहीं रहेगा तो फिर करेंगे क्या इस सब चीज़ का। तो आप देख रहे होंगे उसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटी या समाज के बहुत सारे जो वैसे पद पर लोग थे, तो वो लोग क्या करने लगे, अब एक दूसरे को बचाने की होड़ में आ गए ना, मदद कर देना, यहाँ से वहाँ राशन पहुँचाना। तो ये सब जो कलेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव हो गया समाज का उसी समय। यानी जब समाज में कलेक्टिव डेथ को एक जिम्मेदारी के रूप में देखा जाता है तो समाज में प्रो सोशल बिहेवियर यानी पहले से एक दूसरे की मदद करने की भावना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर अपने एग्जिस्टेंस को बचाना होता है इंसान को। तो वैज्ञानिक रूप से सीमित समय का एहसास दिमाग को विरासत छोड़ने की ओर झुकाता है, यानी लेगेसी लिविंग की तरफ झुकाता है। अब आते हैं लेगेसी लिविंग क्या है। आपको पता है अल्लाह सुब्हान तआला ने यानी ईश्वर ने हम मनुष्यों के अंदर ये जो है नस्ल बढ़ाने की, बच्चे पैदा करने की सलाहियत दी है। तो आखिर ये क्यों दी है, इसके पीछे का रीजन है, आते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले तीसरा क्या है, तो शैतान का साइंटिफिक रूप। न्यूरोसाइंस की भाषा में जिसे शैतान कहा जाता है वो असल में दिमाग की मैल एडेप्टिव कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन और नेगेटिव बायस का चरम रूप है, जो मानसिक यानी मेंटल इंट्रोफी को बढ़ा करके इंसान को किस तरफ लेके जाता है, वही शून्यवाद की तरफ। ठीक है, यानी आप देखते होंगे जब अचानक से सोसाइटी में कोई एक्सट्रीम फियर आ जाता है तो हर इंसान जो है अपने अपने सर्वाइव के ऊपर चले जाते हैं, अपने आप को किस तरह बचाना है। इसी का फायदा उठा करके जो इविल फोर्सेस है वो इंसान को मैनिपुलेट करता है कि किसी ना किसी तरीके से, चाहे सही करो कि गलत करो, और अपने आप को किसी तरह सर्वाइव कर लो, क्योंकि यही लाइफ है। यानी उसके दिमाग में ये भ्रम डाल देता है कि इसके बरस कोई दुनिया ही नहीं है, तो इसलिए जो करना है यहाँ करो। क्या जाता है सही से करो कि गलत से करो, कोई मायने नहीं रखता। इसको कहते हैं मैनिपुलेशंस। ठीक है, तो
इसके बाद आते हैं शैतान का ट्रिपल ट्रैप और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस दोनों के बीच का क्या संघर्ष है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, इंसान असल में मौत से उतना नहीं टूटता जितना वह उसके बाद आने वाले अकेलेपन, अनाथपन, आर्थिक असुरक्षा और सामाजिक शून्यता से टूट जाता है। शैतान समाज को 3 स्तर पर मैनिपुलेट करता है। वो 3 स्तर देखिए क्या क्या है। सबसे पहला है शैतान का ट्रिपल ट्रैप और हमारा सुरक्षा कवच। सबसे पहला देखिए स्तर क्या है। ट्रैप का प्रकार, शैतान का जाल, द ड्रीड एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का जवाब। एक तरफ देखिए शैतान का जाल है और एक तरफ हम लोग कैसे इससे बच सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले है साइकोलॉजिकल ट्रैप। जैसे देखिए, मान लीजिए कि समाज में किसी घटना की वजह से कोई छोटे से बच्चे का माता पिता डेथ कर गया, ठीक है। अब समाज का जिम्मेदारी है कि वो उस बच्चे को तुरंत किसी न किसी तरीके से अडॉप्ट करे और उसको ये भरोसा दिलाए कि कोई बात नहीं, हम लोग मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि जैसे सोसाइटी में गैप क्रिएट होता है तो वहाँ इविल फोर्सेस जाता है। इविल फोर्सेस जैसे घुसा अंदर तो फिर अब इस दोनों को पूरी तरीके से अलग, यानी उस बच्चे के मन में बचपन से धीरे धीरे शैतान उसको क्या करता है, समाज के प्रति द्वेष, राग, निगेटिव बायस क्रिएट कर देता है कि नहीं भैया देखो तुम्हारे साथ कोई नहीं रहा है, तुमको भी किसी से क्या मतलब है। तो धीरे धीरे वो बच्चा जो है, उस बच्चे का पालन पोषण कौन करता है? अगर समाज उस बच्चे का पालन पोषण नहीं करेगा तो फिर इविल फोर्सेस उस बच्चे का पालन पोषण करती है और वही बच्चा फिर आगे चल के करप्शंस में या किसी दूसरे फील्ड में, आप देखते हैं कि आजकल जो स्थिति है उस तरह उस दिशा में चले जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि शैतान को भी पता है और इंसान को भी पता है कि बुभुक्षितः किम न करोति पापम, यानी भूखा व्यक्ति तो कोई भी पाप कर लेता है। तो उसी का फायदा उठाता है शैतान। उसको पता है कि अगर सोसाइटी का कोई व्यक्ति हाथ आगे नहीं बढ़ाएगा तो चलो इसको हम मैनिपुलेट करेंगे। अच्छा, जैसे वो उसको मैनिपुलेट करता है उसको थोड़ी ना उससे कोई लेना देना है। उसको जितना दुश्मनी आपसे उतना दुश्मनी उससे भी है। उसको बस ह्यूमन रेसेस को छिन्न विछिन्न करना है, किसी ना किसी तरीके से ह्यूमन रेसेस को पूरी तरीके से उसके पोटेंशियल को पूरी तरीके से कंज्यूम कर लेना है अपने तरीके से। नहीं समझे? यानी कोई भी इंसान अगर सर्वाइव करता है तो वो अपने पोटेंशियल का फुल यूटिलाइज करता है, चाहे वो अच्छे काम में करे कि गलत काम में करे। तो अल्लाह सुब्हान तआला इंसान को क्या बोले हैं, अपने पोटेंशियल का मैक्सिमम यूटिलाइज कर लो अच्छे कामों में, ताकि हम तुमको यहाँ करके क्या दें, उसका बदला दें। लेकिन शैतान कभी चाहेगा कि वो अच्छे कामों में उसको यूटिलाइज करे? तो वो तो उसके एनर्जी को अपने तरीके से मैनिपुलेट करेगा, अपने तरीके से चलाएगा। तो बस इसी गैप का फायदा उठाता है। वो तो देखता है कि समाज में कब गैप क्रिएट किया जा रहा है, जैसे गैप क्रिएट हो बस वो उसके अंदर घुस करके ह्यूमन रेसेस को छिन्न विछिन्न करता है, यानी पूरी तरह से बांट देता है। तो अब देखिए, सबसे पहले साइकोलॉजिकल ट्रैप, यानी प्रिस्ट क्या कहता है, आप देख रहे होंगे कि अब तेरा कोई नहीं है, तू अनाथ हो गया है। अब पड़ोसी इसको भी जाके वही कहता है, यानी समाज के माइंड में भी यही मैनिपुलेशन डालता है कि तुमको क्या लेना देना यार, उसका है वो है, तुम्हारे में था किसी को लेना देना। वही सेम चीज, दोनों तरफ वही कैंप। उसको किसी एक से कोई सहानुभूति नहीं है, बस उसको ह्यूमन रेसेस से ही नफरत है। अब क्यों नफरत है इसका हम आगे जिक्र करेंगे। देखिए कलेक्टिव, अब इसी का जस्ट बरक्स हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, तो समाज और पड़ोसी आकर के उसी बच्चे को या उसी पीड़ित को क्या करें, गले लगाएं और कहें कि कोई बात नहीं, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसके अकेलेपन के उस वसवसे को तोड़ें। अब दूसरा आता है इकोनॉमिक ट्रैप। सिंपल, यानी पूंजीवादी सोच के तहत इंसान को केवल निजी धन संचय तक सीमित कर देता है और कमाने वाले के जाने पर परिवार को पूरी तरह से लावारिस छोड़ देना। अब एग्जाम्पल के तौर पर कोई बूढ़े माता पिता है, ठीक है, और उनके बच्चे जो है अच्छी उम्र में जाकर के डेथ कर गए। अब उस बूढ़े माता पिता का देख रेख करने वाला कोई नहीं है, तो समाज में किसी की जिम्मेदारी है कि कम से कम उनको जो है अडॉप्ट कर लिया जाए। अडॉप्ट का मतलब ये नहीं हुआ कि ऐसा नहीं कि अपने माता पिता को छोड़ दिया जाए, कम से कम समाज मिल करके उनका ख्याल रखे, ताकि उनके अंदर द्वेष या किसी भी तरह का मतलब अपने प्रति जो है नहीं होता है कि अब देखिए इंसान अपने प्रति तो रोष करता ही करता है, साथ साथ ईश्वर के प्रति भी दुख में रोष करने लगता है कि कैसा समाज दिए, क्या दिए, नहीं समझ रहे हैं। तो हम लोग का जिम्मेदारी है कि उसके मन में किसी तरह का विकार पैदा ना हो। विकार पैदा नहीं होगा तो ह्यूमन सोसाइटी मिल कर रहेगा, वही स्ट्रेंथ है ह्यूमन सोसाइटी का। तो चाहे वो बूढ़े रहे या कोई बच्चे रहे या कोई महिला रहे, इन सब स्थितियों में यही तो है समाज की कमजोरी ना। जैसे कोई महिला है, उसका पति डेथ कर गया, उस महिला को समाज का जिम्मेदारी है कि किसी तरह से उसका विवाह करा दिया जाए, ताकि समाज में गैप क्रिएट ना हो। ह्यूमन रेसेस में जैसे गैप क्रिएट हुआ, समझिए वो पूरे मानव जाति के लिए खतरा है। तो वही है इकोनॉमिक ट्रैप का मतलब क्या हुआ कि समाज में निजी धन संचय तो लोग करता है, लेकिन वही जब इस तरह की घटनाएं हो जाती है तो वैसे बूढ़े माता पिता को या वैसे बच्चों को अकेला समाज छोड़ देता है, जो कि नहीं करना है। इसका फायदा कौन उठाएगा, आपको पता ही है।
लेकिन इसी के बरस हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सामाजिक रूप से कोई इंस्टीट्यूशन बना करके, साथ में ही कोई इंस्टीट्यूशन बना करके ऐसे लोगों को सहारा दें, बेसहारा परिवारों को या अनाथों को आर्थिक जिम्मेदारी, ताकि उसकी आर्थिक जिम्मेदारी को उठाए, ताकि वो अपने पैरों पर धीरे धीरे खड़ा हो सके और समाज में उसके प्रति प्रेम पैदा हो, सहानुभूति का भाव पैदा हो और एकजुटता पैदा हो। ठीक है, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस बना करके करें, अलग अलग संस्था बना करके। ठीक है, तो ये समाज का जिम्मेदारी है। अब आते हैं रिलेशन ट्रैप। तो रिश्तों को सिर्फ खून के दायरे में बांध देना, मेरा परिवार तेरा परिवार, वो तो हो ही रहा है, लेकिन इसको बनाना तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि एक होता है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अल्लाह सुब्हान ताला इंसानों को ये नहीं कहे कि आप जीवन पर दूसरे का जिम्मेदारी उठाएं, ऐसा कहीं नहीं कहे। अल्लाह सुब्हान ताला बार बार इंसानों को कह रहे हैं कि तुम केवल अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हो, लेकिन साथ साथ एक कलेक्टिव ह्यूमन रेसेस को बचाने के लिए अल्लाह सुब्हान ताला ने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दिया है कि देखो कभी क्या होता है, कोई इंसान पीछे रह जाता है, कभी तुम आगे रह जाओगे, ये तो चलते रहेगा रेस, लेकिन तुम इस समय तुमको क्या करना है, इस समय तुम आपस में गैप क्रिएट मत होने देना। समझ गए, किसी को आगे अपने साथ लेकर के चलना, इन ह्यूमन रेसेस को साथ लेकर के चलना है, गैप क्रिएट नहीं होना, क्योंकि जैसे ही गैप क्रिएट हो गया तो फिर समझो कि तुम्हारी रेसेस के ऊपर, यानी तुम्हारी जाति के, संपूर्ण मानव जाति के ऊपर खतरा मंडराना शुरू हो गया। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ये हाथ है, मेरे शरीर का एक अंग है, मान लीजिए इस हाथ में कोई बीमारी हो गया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, कोशिश करेंगे कि इसका इलाज करा दिया जाए। हाँ, इलाज कराने में जो मेरा जो अभी अपना मेहनत है, जिसको हम बाकी दूसरे समय में यूटिलाइज कर सकते थे, वो इसमें यूज होगा, लेकिन चूंकि ये बचाना जरूरी है, ताकि अगर ये नहीं बचा, अगर हम इस अपने हाथ को नहीं बचा पाएंगे तो यही बीमारी फैल फैल करके पूरे, अगर हम अपने हाथ को नहीं बचाएंगे तो यही बीमारी फैल फैल के पूरे शरीर को डैमेज कर देगा। उसी तरीके से मानव जाति है, मानव जाति में हो सकता है कि कोई पीछे रह जाए, कोई आगे निकल जाए, लेकिन गैप समाज में क्रिएट नहीं होने देना है। यही इस लेक्चर का मकसद है। और ये याद रखना है कि हम सब एक ही मनुष्य के संतान है और सबका दर्द साझा है। ठीक है, ये याद रखना है। अब आते हैं कुरान का टच एंड गो संकेत और कलेक्टिव मॉडल्स। आप देख रहे हैं कि पूरे ईश्वर की तमाम रचनाओं में एक ही ऐसी रचना है जो आपस में ही लड़ मर रही है। बाकी कोई रचना देखेंगे ना तो अपने जाति को सरवाइव करने के लिए वो दूसरे जाति को बोलो कंज्यूम करती है। यहाँ जाति का मतलब रेसेस का बात कर रहे हैं, यानी जैसे मान लीजिए शेर का नस्ल है तो शेर को नहीं खाता है, शेर दूसरे जीव को खाता है। ठीक है, लेकिन ह्यूमन नस्ल ही ऐसा है जो एक दूसरे को ही खाने पर तुला हुआ है। इसी को कहा जाता है, क्योंकि शैतान को शेर के बच्चे से क्या लेना देना है, शैतान को किसी बैक्टीरिया से क्या लेना देना है, शैतान को बकरी कुत्ता इस सब से क्या लेना देना है। क्या इन लोगों के पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या इन लोगों को जन्नत या जहन्नम, स्वर्ग या नरक मिलेगा? मिलने वाला किसको है? कौन उम्मीदवार है स्वर्ग और नरक का? बेशक हम सब हैं उम्मीदवार, तो उसको किसको हटाना है वहां से? हम लोग को हटाना है, तो उसको हम ही लोगों को तोड़ना है किसी ना किसी तरीके से। अब आते हैं कुरान का टच एंड गो संकेत और कलेक्टिव मॉडल क्या है। देखिए, अल्लाह सुब्हान ताला जो है सूरह इमरान में आयत नंबर 140 में फरमाते हैं, इन यमसकुम करहुन फकद मस्सल कौमा करहुन मिसलू। अगर तुम्हें थोड़ी सी चोट या तकलीफ पहुंचती है तो वैसे ही चोट दूसरे को भी छू चुकी है। अब आप गौर से देखेंगे ना, यहाँ पर अल्लाह सुब्हान ताला मानव जाति को जो टेस्ट के लिए इस प्लेग्राउंड में उतारे हैं, तो वहाँ पे अगर किसी तरह का तकलीफ होता है तो वहाँ पे अल्लाह सुब्हान ताला उसको मस से बताए। मस का मतलब समझते हैं क्या होता है? हल्का सा छूना, मतलब छूना खाली, बस नहीं होता है कभी किसी को हल्का सा छूना। तो इंसानों को जो भी तकलीफ होती है उनके जीवन में, उसको अल्लाह सुब्हान ताला मस वर्ड से बताए। मस का मतलब खाली टच करना, लेकिन इंसान उसको इतना सीरियस ले लेता है, लगता है ये जीवन में कभी खत्म भी नहीं होगा। चाहे मान लीजिए इंसान किसी विकट परिस्थिति से जूझ रहा है, लेकिन इंसान उसको अपने जीवन का होल लाइफ ही बना देता है कि नहीं अब तो मेरे जीवन में ऐसा ही परिस्थिति होने वाला है। नहीं, अल्लाह सुब्हान ताला उसको क्या बोले, ये मस यानी टच किया जा रहा है, बस खाली तुमको टेस्ट लेने के लिए कि तुम उसमें कैसा रिस्पॉन्स करते हो, क्या तुम मेरे प्रति मतलब अनादर का भाव क्रिएट कर देते हो। हल्का सा तुम नहीं होता है एग्जाम में जब गेम में लेवल बढ़ाया जाता है ना, तो गेम का लेवल बढ़ाना जो है वो एक तरह से हमारे पोटेंशियल को जो है और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, निखारने के लिए बढ़ाया जाता है लेवल, ताकि हम और निखर करके सामने आए। लेकिन अगर हम लोग क्या करने लगेंगे, अपने कोच के प्रति मतलब ना बुरा भावना रखने लगेंगे, तो क्या होगा? ना ही हम अपने पोटेंशियल को निखार पाएंगे, ना ही हमारा व्यक्तित्व निखरेगा, और ना ही हम गेम को जीत पाएंगे। उसी तरह से इंसान के लिए अल्लाह सुब्हान ताला जो टेस्ट रखे हैं वो उसके पोटेंशियल को निखारने के लिए। और टेस्ट के बारे में क्या कह रहे हैं अल्लाह सुब्हान ताला? मस, यानी देखिए मस का वर्ड यूज किया, यानी हल्का सा टच करना, यानी ये तुम्हारी हमेशा के लिए नहीं है। यानी कोई भी विकट परिस्थिति है इंसान के जीवन में, वो हमेशा के लिए नहीं है, वो कुछ पल के लिए, बस उसी पल में तुमको अपने आप को निखारना है, वो तुम्हारे निखारने का समय है।
उसी से तुमको अपने आप को पूरा यूटिलाइज करना है। समझ गया? तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मस्त शब्द का इस्तेमाल किया है, जो प्रमाणित करता है कि दुनिया की तकलीफें और मौत सिर्फ छू कर, यहाँ तक कि मौत को मस्त ही कहा गया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मौत को कोई अस्थायी पड़ाव नहीं किया। और शैतान क्या कहता है आपको कि ये देखो भाई मृत्यु है तो सब खत्म। जबकि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं, मृत्यु भी एक मस्त है, यानी टच है, खाली तुमको टच किया जाएगा। यानी तुम्हारा जैसे एक छोटा छोटा नींद होता है, नींद में भी हम लोग हल्का सा सो ही जाते हैं, उसको भी एक छोटा सा मौत कहा गया है। एक होता है ओवरऑल यानी यूनिवर्सल डेथ, यानी इंसान अब इस जीवन से विलग होकर के अब दूसरे डायमेंशन में जाने वाला है, लेकिन वहां भी वो फुल अवेयर रहेगा अपने आप से। ऐसा नहीं कि वो अवेयरनेस खत्म हो जाएगी, सेल्फ अवेयर होगा। वेदों का संज्ञान सूक्त ऋग्वेद में है, समानी व आकुति समाना हृदयानी, वह तुम्हारी आकांक्षाएं एक जैसी हो, तुम्हारे हृदय एक समान हो, ताकि एक का दर्द पूरे समाज का दर्द बन सके। अब एक कलेक्टिव प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, द इंस्टीट्यूशनल सॉल्यूशंस। इसके अंतर्गत जो है सबसे पहला सॉल्यूशन ये है कि जो नेचुरल सॉल्यूशन हमारे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद इंसानों को दिया है, नस्ल और बच्चे पैदा करने का असल मकसद। तो क्या है, अल्लाह ने इंसानों को एक सीमित समय के लिए दुनिया में भेजा है, लेकिन इंसानियत का मिशन लंबा है। बच्चे पैदा करना केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि कलेक्टिव डेथ के खिलाफ इंसान की टाइमलाइन कंटिन्यूटी, यानी कंटिन्यूटी ऑफ लेगेसी और साइकोलॉजिकल मोटिवेशन का एक ईश्वरीय मैकेनिज्म है। यानी ये जो मृत्यु के बाद हर इंसान की नस्ल को बढ़ाने का कॉन्सेप्ट लगाया हुआ है, वो इसी मृत्यु के भय से मुक्त करने के लिए, कि ताकि जो इंसान खुद जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई किसी इंसान ने अपने जीवन पर कोई प्रयास किया या कोई एम्बिशन रखा समाज के लिए, वो आधे प्रयास में ही खत्म हो गया, तो अब क्या करेगा वो इंसान कम से कम वो मैकेनिज्म जो उसकी जो नस्ल है आगे चल के उस लेगेसी को आगे बढ़ाएगी, ताकि जो पूरे होल ह्यूमन बीइंग का जो कंप्लीट वेलफेयर है वो हो सके। किसके साथ? वो जो नस्ल बढ़ाने का जो मैकेनिज्म है उसके जरिए मानवता की सेवा जारी रहे। ये कलेक्टिव फियर ऑफ डेथ को टैकल करने का एक मैकेनिज्म ही है कि बच्चे पैदा करना या नस्ल बढ़ाना, ये इंसानों को अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से एक ब्लेसिंग के रूप में दिया गया है और एक तरह से वॉरफेयर मैकेनिज्म के रूप में दिया गया है, ताकि जो शैतान है वो इस चीज़ का फ़ायदा ना उठा सके। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक पीढ़ी का इंसान को ही ट्रैप करके शैतान ख़त्म कर देता तो इंसान का तो कहानी ख़त्म था। फिर ये जो मतलब रिप्रोडक्शन के जरिए इंसान जो है अपने संतति को पैदा कर रहा है और अपने नस्लों को बढ़ा रहा है, ताकि मिशन रुके ना, एकदम मिशन रुके ना। और जो मिशन जैसे कोई इंसान अधूरा मिशन छोड़ कर गया है तो उसको पूरा करने के लिए उसकी नस्लें उसी चीज़ को आगे बढ़ाते रहे। ठीक है। अब दूसरा है सामाजिक संस्थागत समाधान, यानी इंस्टीट्यूशनल सॉल्यूशंस। ये क्या है देख लीजिए। अगर त्रासदी के बाद पैदा हुआ खालीपन को समाज ने नहीं भरा तो शैतान उसी का फायदा उठा करके इंसान को क्या बना देता है, अपराधी या मानसिक बीमार बना देता है। इसलिए समाज का निज़ाम ऐसा होना चाहिए, जैसे कुछ एग्जांपल है, वैसे हम इसको तो 3 मतलब पार्ट में लाने वाले हैं, जिसमें अभी हम कलेक्टिव फियर ऑफ डेथ के बारे में इस बार अभी जो जिक्र कर रहे हैं, जो सोसाइटल डेथ है उसके बारे में। तो उसमें जो पहला जैसे मैकेनिज्म ये है, जैसे मान लीजिए कि पति की मृत्यु होने पर पुनर्विवाह या निकाह, जैसे किसी औरत का शॉर्ट डेथ कर जाता है कम समय में, तब उसको लाचार छोड़ना नहीं है, बल्कि पूरे समाज को उसको सम्मान के साथ दूसरा विवाह कराने की जिम्मेदारी होनी चाहिए। पूरे समाज की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उस स्त्री का दोबारा से विवाह कराया जाए, ताकि गैप क्रिएट ना हो। ठीक है। जो लेगेसी, जो लिविंग का कॉन्सेप्ट ह्यूमैनिटी को जो दिया गया है उसमें गैप क्रिएट ना हो। ठीक है। अब आते हैं अनाथ बच्चों की सामूहिक जिम्मेदारी, जिसको कफाला भी कहते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 उंगलियों को मिलाकर फरमाया था कि मैं और यतीम की कफालत यानी जिम्मेदारी उठाने वाला जन्नत में इस तरह साथ होंगे जैसे कि 2 उंगलियां साथ में। अब आते हैं सिर्फ शैतान ही प्रत्यक्ष दुश्मन क्यों। ये बहुत ही इस्लाम का मेजर क्वेश्चन है और बुनियादी क्वेश्चन है, क्योंकि इस दुनिया में इंसान जो है वो एक टेस्ट के लिए आया है, तो उस टेस्ट के लिए इंसान के साथ साथ शैतान भी आ चुका है, ताकि जो इंसान का जो टेस्ट है वो शैतान की वजह से, चूँकि इंसान इस दुनिया में आया है, अगर शैतान इंसान को ना भटकाया होता तो इंसान इस दुनिया में आता भी नहीं। तो उसी टेस्ट को देने के लिए शैतान जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला से साफ कहा है कि मैं इसको हर जगह से भटकाऊंगा, यानी इसको पूरी तरीके से छिन्न विछिन्न कर दूंगा। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में इंसानों को अलर्ट किया है कि देखो तुम आपस में कभी एक दूसरे के दुश्मन, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि कोई इंसान है जो बुरा इंसान है, ठीक है, कोई सही इंसान है, फिर भी अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि उस बुरे इंसान को अपना दुश्मन मत समझो, एक्चुअल में तुम्हारे
कंप्लीट नस्ल का ही दुश्मन है शैतान। तो एक्चुअल में जो सबसे बड़ा दुश्मन है, यानी प्रत्यक्ष दुश्मन वो है। हाँ, उसके प्रभाव में कोई आकर के बुरा बन रहा है तो वो एक तरह से तुम्हारे लिए खतरा है, लेकिन तुम्हारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो वहाँ होना चाहिए, ना कि सामने वाले पे। समझ गए? तो सिर्फ शैतान ही प्रत्यक्ष दुश्मन क्यों है, यानी वाई द इविल इज योर यूनिवर्सल एनिमी। ठीक है, तो आते हैं, तो कुरान में अल्लाह ने बाढ़, सूखा या बीमारी या किसी तरह के मौत को आजमाइश कहा है, दुश्मन नहीं कहा, यानी टेस्ट कहा है। लेकिन दुश्मन के रूप में अगर जब बात करने के लिए आया, कुरान के जरिए फरमाया है सूरह अल-फातिर की आयत नंबर 6 में, देखिए क्या, बेशक शैतान तुम्हारा प्रत्यक्ष दुश्मन है तो तुम उसको अपना दुश्मन ही समझो, और प्राकृतिक हालात केवल एक परीक्षा है, लेकिन उन हालातों में हमारे दिल में डर और शून्यवाद का जाल बुनना शैतान का काम होता है। ठीक है, यानी टेस्ट के लिए तो हम भेजे गए हैं, इतना तो क्लैरिटी रहना होगा। जब टेस्ट होता है इंसान का, तो टेस्ट जो है बहुत ही फुल ऑफ बेड ऑफ रोजेज में नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर कोई इंसान किसी मैच में है, और मैच में कभी क्या हो जाता है, कोई बैट्समैन नहीं चल पाता है, कोई बैट्समैन चल जाता है, कभी उसका फॉर्म सही रहता है, कभी फॉर्म गलत रहता है। लेकिन अब उसी चीज़ को वो अपने लाइफ का एकदम परफेक्ट मतलब गोल मान ले, कि नहीं, अपना पूरा जीवन ही मान ले उस खेल को, तो इसका मतलब क्या है, वो तो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। आप देखते होंगे कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो गए या अच्छे अच्छे जगह पर रहने वाले लोग सुसाइड कर लेते हैं, क्यों? डिप्रेशन की वजह से, है ना। उस चीज़ को, उस प्रेशर को झेल नहीं पाते हैं, उसको लगता है यही सब कुछ है। भैया शैतान उसके दिमाग को पूरी तरह से मैनिपुलेट करके बता देता है कि देखो यही चीज़ सब कुछ है, ये चलेगी ना, इसका मतलब सब खत्म हो गए, तो तुम तो खत्म हो गए, बर्बाद हो गए। सेम भी एग्जांपल अब देख लीजिए, जैसे नीट सब का एग्जाम चल रहा है, या बहुत सारा एग्जाम चलता है जिसमें स्टूडेंट सुसाइड कर लेता है, या मतलब कुछ ऐसा जो कम समय में कुछ ऐसा स्टेप उठा लेता है। ये क्या है? शैतान उसको जो है ना, वही चीज़ को उसको पूरा बृहत उसका कंप्रिहेंसिव लाइफ बना करके दिखा देता है कि नहीं यही तो है तुम्हारा जीवन, अगर ये नहीं तो सब कुछ खत्म। ये शैतान का क्या है? साइकोलॉजिकल ट्रैप है। इसी से अल्लाह सुब्हान तआला बचने के लिए बोले, क्या बोले हैं? शैतान तुम्हारा प्रत्यक्ष दुश्मन है, उसको अपना दुश्मन ही समझो। ठीक है, अब इससे बचेंगे कैसे? अब देखिए, तो कलेक्टिव फियर का सबसे बड़ा कुरानिक समाधान, जब शैतान समाज में मौत और लाचारी का डर फैलाकर इंसान को आपस में बांटने का कोशिश करता है, तो अल्लाह सुब्हान तआला ने सूरह अल इमरान में आयत नंबर 103 में पूरे मानव जाति को यह क्रांतिकारी संदेश दिया है। क्या दिया है? देखिए, वत्सिमु बिहब्लिल्लाहि जमिया वला तुफरकू, यानी और तुम सब मिल करके उस परमेश्वर, उस ईश्वर, उस अल्लाह सुब्हान तआला की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और आपस में फितना या तफरका पैदा मत करो। क्यों? क्योंकि जैसे ही फितना या तफरका पैदा होगा, जैसे ही उसको गैप मिला, तैसे वो एंट्री लेकर के तुम्हारे पूरे सिस्टम को खत्म कर देगा। सिंपल। और हो रहा है ना, आप देख रहे हैं, एक छोटा सा कियोस क्रिएट होता है, वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाता है ह्यूमन के बीच में, जबकि उस लेवल का साइंटिफिक डेवलपमेंट हो चुका है अभी के समय में, दुनिया उस लेवल का विकसित हो चुकी है, लेकिन मॉरली उतना ही करप्ट हो चुका है, इथिकली उतना ही करप्ट हो चुका है, इंस्टीट्यूशनली उतना ही करप्ट हो चुका है, स्पिरिचुअली उतना ही करप्ट हो चुका है। हम लोगों को लग रहा है कि हम लोग बहुत डेवलप्ड हो चुके हैं। शैतान जो है ना, वो हम लोग के पूरे प्लेग्राउंड से वाकिफ है कि ह्यूमैनिटी कहाँ तक डेवलप्ड हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसको तो क़यामत तक ना इंसान को गुमराह करना है। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग को गुमराह करके उसका काम खत्म, नहीं। वो जब तक क़यामत, क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला से उसने वादा किया है कि जब तक क़यामत नहीं आएगी तब तक हम तमाम इंसान को गुमराह कर देंगे। उसको एक दो नस्ल को नहीं खराब करना है, ओवरऑल। अभी इस धरती पे 800 करोड़ लोग हैं ना, तो 800 करोड़ उसका प्रत्यक्ष दुश्मन है। एक को भी जन्नत में नहीं जाने दे सकता है। क्यों? क्योंकि वो तो जन्नत में नहीं जाएगा ना, समझ गए ना। तो वो हसद के शिकार में, हसल कहते हैं कंप्लीट जेलसी, यानी वो एकदम फुल ऑफ जेलसी के सेंटर पे पहुंच चुका है। तो उसको एक भी इंसान से ऐसा नहीं कोई इम्पैथी है, वो कंप्लीट ह्यूमैनिटी को ही अपने साथ घसीट के लेके जाना चाहता है। तो उसको किसी से कोई लगाव है नहीं, तो वो जो साम दाम दंड भेद हर चीज़ करेगा वो। ऊपर से वो हमारे पूरे प्लेग्राउंड से वाकिफ है, यानी हम लोग कितना भी डेवलप्ड हो जाए, वहाँ पर वो बैठा है पहले से ही, समझ गए। तो हम लोग को एक ही चीज़ बचा सकती है, वो कौन है? वो हम लोगों का स्पिरिचुअल गाइडेंस बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। अल्लाह सुब्हान तआला कुरान में फरमाया है कि तुम सब मिलकर के हमको पकड़ लो, यानी हमारी रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, तो तुम लोग कभी भी गुमराह नहीं होगे। वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कैसे नहीं बिगाड़ सकता? क्यों? क्योंकि तुम्हारे सामने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए एक आदमी है जो बिना किसी दुख के हमेशा सुख में जीवन को जिया, ठीक है। एक आदमी है जो हमेशा दुख में जीवन को जिया, ठीक है। दोनों एक ही साथ एक ही जगह पर है। अगर वो दोनों कुरान के कॉन्सेप्ट से वाकिफ है, कुरान के कॉन्सेप्ट उसके लिए क्लियर हो चुका है,
तो साफ जानेगा कि हम दोनों एक टेस्ट में चल रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि उसका टेस्ट हमसे अच्छा है या मेरा टेस्ट हमसे उससे खराब है, नहीं, हम दोनों एक टेस्ट में चल रहे हैं। ना ही शैतान उसको गुमराह कर सकता है, ना ही शैतान हमको गुमराह कर सकता है, ना ही शैतान उसके दिल में कोई ऐसा वसवसा डाल सकता है कि वो हमको हीन समझे, ना ही मेरे दिल में कोई ऐसा वसवसा डाल सकता है कि हम उससे जेलसी करें। ठीक है, क्योंकि हम दोनों एक टेस्ट में और हम दोनों का मंजिल एक है, क्योंकि हम दोनों का रिजल्ट एक है। चाहे हम रहे या वो रहे, अगर दोनों अल्लाह सुब्हान ताला के बताए गए रास्ते पर चलेंगे तो हम दोनों का मुकाम क्या है? जन्नतुल फिरदौस। ठीक है, तो अल्लाह सुब्हान ताला हम सबको उस मुकाम में दाखिल करे, आमीन। तो क्या कह रहे हैं अल्लाह सुब्हान ताला क्या कह रहे हैं कि तुम सब मिल करके अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में फितना या तफरका पैदा ना करो। ठीक है, आप देख रहे हैं तमाम इंसान उस सफ में एक जगह खड़े हैं, ना ही कोई एक दूसरे से कोई हसद, कोई किसी तरह का कीना, कुछ भी नहीं, एक जैसा। तो अल्लाह सुब्हान ताला की नज़र में हम सब एक जैसे हैं, इसीलिए हम लोगों को भी आपस में एक जैसा रहना है। ठीक है, किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। डिस्क्रिमिनेशन एट द बेसिस ऑफ ईमान, यानी हम लोग डिस्क्रिमिनेट भी करेंगे किसी से तो ईमान के बेसिस पे। एग्जाम्पल के तौर पर कोई इंसान है जिसको शैतान पूरी तरह से मैनिपुलेट कर लिया है और वो इंसानियत का ही दुश्मन है, तो इस वजह से हम उससे दुश्मनी करेंगे, ना कि किसी नस्ल की वजह से, किसी जाति की वजह से, किसी कौम की वजह से या किसी स्टेटस की वजह से। किसी वजह से किसी से कोई हम लोगों को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, क्योंकि हम लोग एक ही मनुष्य के संतान है। याद रखना है, क्यों ऐसा नहीं ये कोई विशफुल थिंकिंग वाला खेम है कि नहीं ये तो कहते हैं सुभाषितानी नहीं कहते हैं मॉरल विल, नहीं। अगर ये नहीं करते हैं तो हम लोग कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सिंपल, उसको तमाम इंसान का पूरा प्लेग्राउंड क्लियर है। ठीक है, आते हैं अब आते हैं कलेक्टिव इम्यूनिटी, सामूहिक सुरक्षा कवच। यहाँ जमी यानी तुम सब मिलकर का इस्तेमाल किया गया, यहाँ पे जमी का इस्तेमाल किया गया। जमी का मतलब होता है तुम सब मिलकर, यानी अल्लाह सुब्हान ताला ने इंसानों को अकेले शैतान से लड़ने के लिए नहीं कहा है, उस अकेले लड़ भी नहीं सकते उससे। क्या कहा है? शैतान के मनोवैज्ञानिक हमले से अकेले नहीं बल्कि कलेक्टिव आर्मी बनकर और समाज बनकर ही लड़ा जा सकता है। ठीक है, एकदम कलेक्टिव आर्मी बन करके, कलेक्टिव इंस्टीट्यूशन तैयार करके। किससे लड़ना है? आपस में नहीं लड़ना, आपस में इंस्टीट्यूशन नहीं तैयार करना है, आपस में कोई संगठन नहीं बनाना है। एक ऐसा मानव संगठन तैयार करना है जो कि अल्लाह सुब्हान ताला की इताअत करते हुए, उस ईश्वर की इताअत करते हुए उससे लड़े और हम लोग ताकि जा पाए जहां हम लोग का मंजिल है। हम लोग का मंजिल वहां है, ये प्लेग्राउंड है। कोई भी खिलाड़ी फील्ड पे नहीं सोता है, उसको भी पता रहता है यहाँ पे हम खेलने आए हैं, वो अपने घर जाके सोता है। ठीक है, तो यहाँ पे खेल रहे हैं हम लोग, तो एक बेहतरीन खेल खेलते हुए इस टेस्ट में एक बेहतरीन मकाम प्राप्त करके आराम से अपनी मंजिल को तक पहुँच जाए, यही ह्यूमैनिटी का लक्ष्य है। सिंपल। और हमारा इनमी क्या है? वो क्या है? शैतान। सिंपल। अब आते हैं जीवन मृत्यु का अंतिम सच और मुकम्मल फिनिशिंग लाइन, परीक्षा हॉल का सिद्धांत। जैसे एग्जाम हॉल एनालॉजी क्या है? सोचिए आप परीक्षा दे रहे हैं और एग्जामिनर कहे कि समय खत्म, तो आप हंसते हुए बाहर निकलेंगे क्योंकि आपको पता है कि बाहर आपका असली घर है। मौत भी बस इसी दुनिया के परीक्षा हॉल का समय खत्म होना है। क्या इंसान को यह लगता है कि वह केवल कह देने भर से परीक्षा की जन्नत में चले जाएंगे? अल्लाह सुब्हान ताला यहाँ पर सूरह अल अनकबूत के आयत नंबर 2 में फरमा रहे हैं, एक तरफ से अल्टीमेटम भी दे रहे हैं और एक तरफ से क्वेश्चन मार्क भी लगा रहे हैं हम लोगों के विशफुल थिंकिंग के ऊपर कि क्या तुमने ये समझ लिया है कि बस कह दोगे कि हाँ हम तो अल्लाह सुब्हान ताला को मान रहे हैं, ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, ये कह देने से तुम जन्नत में चले जाओगे? नहीं। क्या है? टेस्ट का मतलब ही हुआ कि कभी तुम्हारे लिए फास्ट बॉल आएगा, कभी स्लो बॉल आएगा, कभी बाउंसर आएगा। ठीक है, तो हर तरह का गेम तो तुम्हारे लिए तैयार है, तो तुमको हर उस गेम में अपने रब का शुक्र अदा करते हुए हिकमत के साथ यानी रैशनली पास निकल जाना है किसी तरीके से। ठीक है, वही कह रहे हैं अल्लाह सुब्हान ताला उस आयत में कि हसी बन्नासु यत्रुकु यकूलु आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। क्या इंसानों ने यह समझ रखा है कि वो सिर्फ इतना कह देने से छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उनकी आजमाइश नहीं की जाएगी? आजमाइश में तो उसकी परीक्षा नहीं ली जाएगी। समझ गए? देखिए, आप देखते होंगे कि जब तक कोई खतरा नहीं आता ना तो इंसान अपने गुमान में रहता है, जैसे खतरा आता है तुरंत हाथ पैर जोड़ना शुरू कर देता है। वही अल्लाह सुब्हान ताला कह रहे हैं, क्या सोच रहे हो? उस समय का वेट कर रहे हो क्या? जब पर्दा उठाया जाएगा तो कहेंगे हाँ अब हम ठीक काम करेंगे? नहीं, अभी जो इस समय अपने टेस्ट को अच्छे तरीके से अवेयरनेस के साथ जी लेगा वो वही उस जगह पर उस मकाम पर जा सकता है, अन्यथा नहीं। अल्लाह सुब्हान ताला वही अल्टीमेटम दे रहे हैं इंसानों को। क्या इंसानों ने ये समझ रखा है कि वो सिर्फ इतना कह देने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उनकी आजमाइश नहीं की जाएगी?
जब अल्लाह ताला कह रहे हैं बेशक, यानी हाँ हम करेंगे, क्या कह रहे हैं, अल्लाह हमें लाजमी तौर पर आजमाएगा। सूरह अल बकरा के आयत नंबर 155 में कह रहे हैं किस किस से, खौफ से, जो कि इंसानों के साथ होता है, भूख से, मालों के नुकसान से, जानों के नुकसान से, यानी कि कोई अपना आपका डेथ करेगा, कोई कभी लॉस हो जाएगा, कभी बीमारी होगा, कभी भूख होगा, कभी डर होगा, इस तरह का चीज़, कभी कोई नेचुरल कैलामिटीज़ होगा। तो हर चीज़ इंसानों के साथ होगा, लेकिन हमें शैतान के निराशा वाले जाल में नहीं फंसना है, बल्कि अल्लाह के गाइडेंस में मानवता के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस डिलीवर करना है। ठीक है, आप देख रहे हैं हम लोगों को ही, देखिए यहाँ पे एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए एकदम इस सीढ़ी को, यानी इस दुनिया वाली टेस्ट को पास करके जन्नतुल फिरदौस में जाना है। तो गैप क्रिएट नहीं होने देना है। जैसे ही गैप क्रिएट हुआ तैसे वो इविल फोर्स का एंट्री होगा और हम लोगों को खत्म बांट देगा। तो मेरे अजीज दोस्तों, इस पहले भाग का अंतिम सच यह है कि यह दुनिया कोई परमानेंट आशियाना नहीं है, बल्कि एक टेस्ट प्लेग्राउंड है। तो आइए आज इस क्रांतिकारी टॉपिक को पवित्र कुरान की अमर और मुकम्मल फिनिशिंग लाइन के साथ मुहर बंद करते हैं, जो सब्र करने वालों की असली पहचान है। अल्लाह सुब्हान ताला सूरह अल बकरा के आयत नंबर 156 में फरमाते हैं कि अलल्लज़ीना इज़ा असाबतुम मुसीबतुम कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और जब भी इन मोमिनों पर कोई मुसीबत, परेशानी या जुदाई आती है तो वो डरते या बिखरते नहीं हैं, बल्कि वो यकीन के साथ कहते हैं कि बेशक हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ लौट जाना है। समझ गए? यानी कोई भी सरकमस्टांसेस आना है तो मोमिनों को घबराना नहीं है, बस क्या कहना है, वी आर बाय अल्लाह एंड वी रिटर्न टू आवर लॉर्ड। ठीक है, यानी हम लोग अल्लाह सुब्हान ताला के हैं और उन्हीं की तरफ हमको लौट जाना है। ठीक है, तो यही रहा आज का लेक्चर। यही हमारी रूहानी ताकत है, यही शैतान के हर कलेक्टिव ट्रैप का मुकम्मल जवाब है, और यही परीक्षा हॉल से सम्मान के साथ बाहर निकलने का असली 3D वे है। तो तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल आलमीन के लिए जिसने हम इंसानों को इस मकसद और समझ से नवाजा। तो मिलते हैं अगले भाग में, जो कि पार्ट 2 होगा, जिसमें हम बायोलॉजिकल डेथ यानी जैविक मृत्यु के साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक, न्यूरोलॉजिकल और क्वांटम रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो जिनको ज़रूरत है उन तक पहुंचाइए। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह। ठीक है, अल्लाहु आलम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।